लॉकडाउन से भी तो आपको बता दें इस समय सीएम आवास के बाहर खड़े हैं जहां पर किसानों ने अपना धरना दिया है और एक मजदूर जो है अपनी बात कहना चाह रहा है। सुनते हैं उसकी बात। कभी इधर हड़ताल में मुश्किल में पड़ गया, कभी सेलर में गया तो वहाँ भी काम नहीं चला तो भाग के मंडी में गया, मंडी से फिर कमाएंगे तो फिर बिहार जाएंगे वापस, नहीं तो ऐसे मांग मांग के आपके दरवाजे फेंकाएंगे उसके दरवाजे फेंकाएंगे, यही होगा और क्या होगा। जब काम नहीं करेंगे तो हमको मांगना पड़ेगा। यही बात है जो हम लोग को थोड़ा परेशानी बढ़ गया है, जो कि हम लोग कभी लंगर में ठेकेदार को खाते हैं कभी नहीं खाते हैं तो काम करना पड़ता है, काम करते हैं तो हड़ताल मचाना पड़ता है। तो ये सोच के हम लोग बाहर निकले हैं, न मंडी में जाते हैं न कहीं जाते हैं, चाहे आप लोग को देखता हूँ वहीं चले जाता हूँ, क्योंकि हमारा भी कोई ये होना चाहिए किसी को साथ में निकले आगे बढ़े, कुछ भी अपना हक के लिए हम भी सोच रहे हैं, जो हमको भी नुकसान है। जहाँ पिछले साल 12 रुपये बोरी मिल रहा था वहाँ अभी 8 रुपये बताया गया है। अगर हम अभी काम कर देते हैं बिना कन्फर्म किए हुए तो हमको 8 रुपये बोरी पकड़ना पड़ेगा, पैसे 4 रुपये घाटा में हम चले जाएंगे। जब 12 रुपये में मैं जब एक बित्ता जमीन नहीं खरीद पाया तो क्या 8 रुपये में खरीद पाऊंगा? नहीं खरीद पाऊंगा। जो भी मेरा शरीर पे बस्तर है वो भी यही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? 100 रुपये रोटी और 50 रुपये तो पॉकेट खर्चा अनिवार्य। जब आप तम्बाकू बीड़ी खैनी खाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मजदूर है खाना पड़ता है, उसी खैनी तम्बाकू बनाने खातिर 5 मिनट दम भी मार लेते हैं। नहीं तो दवा दम मंडी में तो 24 घंटा का काम है बाबूजी। जितना भी 3 महीना 2 महीना घी मट्ठा लस्सी खाते हैं वो भी 1 महीने में निकाल देते हैं। यहाँ दिन रात काम करके इकट्ठे पैसे करके अपने बच्चे को वहाँ खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते भी है। थोड़ा बहुत प्राइवेट स्कूल में भी, सरकारी में तो कैसे पढ़ाई चल रहा है हमको, हम भी पढ़ के इतना बड़ा हुए हमको भी मालूम है। नींद मार रहे हैं इससे पढ़ाई चल रहा है, तनख्वाह तो मिल गया, बच्चे बर्बाद गरीब का हो गया। यही चक्कर है, हम लोग थोड़ा परेशान है। हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, हम लोग मजदूर क्लास का आदमी है। कोई ऊंची नीची बात अगर बोला गया होगा तो क्षमा कर देना, अपना बच्चे जाने। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दुख जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना जिंदाबाद, अपना दुखड़ा सुना जिंदाबाद। किसान भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। आप बिहार से हो? हाँ जी भाई, जिला बिहार वो स्टेट है जिस पे कानून 2006 में लागू हुए थे, और वहाँ एक पैक नाम की कंपनी है जो दिल करे जिसको उतनी फसल ले लेती है, दिल करे छोड़ देती है। वहाँ पर किसान की हालत इतनी दयनीय है कि इनको हमारे हरियाणा में मजदूरी करने के लिए आना पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है। अंबानी अगर कल ये कानून लागू कर देंगे तो हरियाणा की स्थिति बिहार से भी बदतर हो जाएगी। और जो है मेरा बिहारी भाई ने आज भाषण दिया, इसके लिए 2 लफ्ज गाने के कहना चाहूंगा, इसकी तारीफ में कहना चाहूंगा। जिया हो बिहार के लाला, जिया है तू भोर बवाला, जिया है तू भोर बवाला, ताही नाची के ताही गाई के, ताही नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया हो भैया। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एक मजदूर व्यक्ति जो है अपनी बात कह रहा था, उस गाड़ी से जो मजदूरों उसने भी अपना दुख जो है वो जताया कैमरे के ऊपर। सभी मजदूरों को लेकर जहाँ भी किसान लड़ाई वो भी अपने आप लोग आया करो, बारदाना भरने के जो मूल्य मिलने के लिए जो विरोध कर रहा था कि जो मूल्य उन्हें मिलना चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे सभी किसान भी यहाँ पर बैठे, उन किसानों ने भी उस मजदूर की बात सुनी और आप तक ये खबर पहुँचाने के लिए कि आज किसानों का जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। और दोस्तों इस समय सीएम आवास के बाहर देख लीजिए कि जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है और साथ में किसानों का झंडा भी देख लीजिए वो भी लगा हुआ है। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आए हैं भैया, किसान पे तो पहले ही बहुत मार पड़ रही है, 9 महीने हो गए। उस पे एक चोट और मार दी कि किसान की खरीद जीरी की रोक दी। किसान ही तो है जो सारे देश का पेट पाल ले, खेती करता है, मजदूरी तो है
जो बेचारा अभी आपके सामने बिहार से आया है और उसने बोला है कि हम यहाँ पे आते थे कमाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए, और जब से लॉकडाउन हुआ है हमारा तो ये भी खत्म हो गया। आप एक बात बताओ, कितना दुखी है ये मजदूर, इसकी आत्मा कितनी दुखी है। सरकार द्वारा मजदूरी घटा दी गई है, 12 से 8 कर दी गई है। जब नेताओं की भत्ते बढ़ाने की बात, भैया एमएलए सरकार बना रहा है ना, मुख्यमंत्री जो बन रहा है मल्ल्या के बलबूते पे बन रहा है, तो वो उनकी तो तनख्वाह इसलिए बढ़ा रही है कि क्योंकि उसको ये पता है कि कल को मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा सत्ता में, और जब मैं निकलूँगा तो मुझे ज़रूरत है। वो अपना हाथ मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब किसान इसको दोबारा गद्दी पर बीजेपी को नहीं आने देंगे हम बिल्कुल भी। किसानों को क्या तंग कर रहा है। जब देश का राजा किसान जो पैदा करने वाला है, हमारे यहाँ कहते थे कि भगवान रूस जाए किसान नहीं रूस से, इसने तो भगवान को भी नाराज किया, किसान को भी। किसान अन्नदाता है, किसान खेती करना छोड़ देगा, कहाँ से रोटी खाएंगे ये लोग? आप ही बताओ कहाँ से रोटी खाएं? भैया किसान सच्चा है, जहाँ दिल करता है वहाँ धरने देता है। ये झूठे हैं, लुक रहे हैं ना। आए किसानों के बीच में, किसानों की समस्या सुने, क्या किसानों की समस्या क्या है, उनका समाधान करे। जब राजा इग्गो मार जाए ना तो उसका पतन जरूर होता है। ये इग्गो मार रही है ना बीजेपी सरकार, इसका पतन ऐसा होगा कि आप देख लेना, गली में भी इनको लोग खड़ा नहीं होने देंगे। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और किसान उसमें विजयी होगा। किसान अब बीजेपी की सरकार के गले की फांस बन रहा है कि सिर्फ घमंड के कारण ये फैसला नहीं हो रहा, वरना किसान धूम में बैठे हैं। आप देखो, कहीं बॉर्डर पे बैठे हैं, कहीं यहाँ बैठे हैं। भैया अगर इनमें इतना दम होता ना, हमने टूल टैक्स बंद करवा रखे हैं, लगाओ ना टूल टैक्स, उधेड़ के नहीं रख देंगे सरकार ने। और आज इलेक्शन हो जो, अब कोई लड़ाई गोली तलवार लटकी नहीं है, अब वोट की लड़ाई है। आज बटन की लड़ाई है, मशीन के बटन की लड़ाई है। अगर आज इलेक्शन हो जाए ये नहीं मिलेंगे यहाँ पे भी बिल्कुल भी। इनके बड़े ने कौन सी कुर्बानी दी थी 1947 में जब आज़ादी आई थी, तो किसान ने आज़ादी दी, कुर्बानी दी थी। चाहे वो शहीद भगत सिंह जी हैं जिन्होंने सांस के फांसी के तख्ते पर झूलिया था, चाहे सरदार उधम सिंह जी हैं, उन्होंने जनरल डायर को वहाँ पर गोली मारी थी। अंत तो इनका भी आ चुका है, ये नहीं पता कब आएगा कैसे आएगा, मगर ज़्यादा लंबा चलने वाले नहीं हैं अब ये। और हम एक ही बात कहते हैं कि जब किसान की फसल, इतने बड़े गोदाम नहीं है कि भाई किसान फसल काटेगा और रख लेगा, ऊपर तोड़े और बरसात डेली हुआ है, तूफान आते हैं। बताओ, किसान के साथ इतनी खाद के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। जो किसान की ज़रूरत की चीज़ है ना, उनके ये रेट हर दिन बढ़ा रहे हैं, हर दिन बढ़ा रहे हैं। मगर आप एक बात बताओ, और जो चीज़ इनके लिए है उनके ये डाउन कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, किसान से इतना द्वेष, किसान से इतना द्वेष, जब किसान का द्वेष करेगा ना तो कभी भी ये सोच लेना वो देश कभी भी सुखी नहीं रह सकता, तो समृद्धि नहीं कर सकते। 25 तारीख, फिर 1 तारीख, अब 11 तारीख, जिसके पीछे आज किसानों ने सीएम हाउस का घेराव भी किया है। ये सारा खेल अडानी अंबानी के लिए हो रहा है, क्योंकि उनके गोदाम बनाने के लिए अनाज स्टॉक करेंगे और फिर उसके बाद किसान से कम रेट पे लेंगे, मन मर्जी के दाम में आगे सप्लाई करेंगे। ये सारा खेल है नहीं सिर्फ 3 आदमियों के लिए हो रहा है। वो 3 आदमी आपने पता अडानी और अंबानी के लिए कर रहा है, मगर कितना ही तंग कर लो किसान को, किसान अब पीछे नहीं हटेगा। खरीद 11 तारीख आप देख लेना, कल शाम तक हो जाएगा ये बात, क्योंकि किसान उठ चुका है, किसान जाग चुका है। किसान, जब किसान जागता है ना भाई, और जब किसान को कोई तंग करता है, धरती भी रोवा है, आसमान भी रोवा है। इन लोगों ने हमारे साथ क्या कर रखा है? अरे किसान तो भोला है, खेत में कमाला है, थारा पेट पालता है, मन चाहे हर चीज। फैक्ट्री वाले हैं, एक पेच बना हुआ है ना, उसका ये लागत देखते हैं कि रॉ मटेरियल कितने का आएगा, मजदूरी कितने की आओगी, कितने का हमने बेनिफिट होगा, कितने में हम बेचेंगे। एक किसान ही ऐसा है ना जिस, अब तो किसान भोला, जैसे कि आपने कहा किसान भोला है, अब किसान विरोध करने पहुंच जाते हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों तक में बैठकर मुंह छपा। एक बात बताओ, और मुंह कौन छपाओगा? जब गलतियां करने लग रहे तो मुंह कौन छपाएगा? मुंह भी वही छपाएंगे।
बोला तो है, जो अपनी चीज के दाम आप खुद नहीं लगाता, सरकार लगाती है। किसान की रेट साल में अगर बढ़ाते हैं ना 20 रुपये 10 रुपये बढ़ाते हैं, और आप देखो गैस के सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, आप देखो रेट में तेल कहाँ गया हुआ है। सिर्फ एक किसान ही तो है जिसकी फसल के लोग दाम पक्का करते हैं, ना कि किसान करता है। हम तो ये चाहे अगर हर चीज का रेट बढ़ता है 100% रेट, सोना क्या था 200 रुपये तोड़ा होया करता, मेरी अपनी होश है। आज सोना कहाँ जा रहा है, वो अपने सारा मटेरियल का लगा के तब वो जाके मार्केट में निकालते हैं। अरे किसान है वो ये देखता है, अरे देखियो टीवी के आगे बैठना, क्या इस बार कितना किसान ने दिया 40 रुपये, किसान 20 रुपये 10 रुपये, और फिर बोलता है किसान को खेती मारी मर्जी तक करोगे। भाई जमीन मारी, धरती मारी माँ, हम कौन लग गए हो। उन्हें चाय बेच रखी, बेच लो चाय, मुझे कभी आकर नु कहते भाई तू चाय का कप 10 की बजाय 40 में दियो, हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। फिर मारे काम में डंगा क्यों डाल रहा है ये, इसको क्या जरूरत है। और बात सुन भाई, तो मरण मारने तैयार है किसान ने। छोटू राम वाली बात, सर छोटू राम की बात पल्ले गांठ बांध लिया, बोलना भी सीख गए और दुश्मन भी पहचान लिया। दुश्मन तो हमारे यहाँ कच्छेदारी हैं ये भी। इस टाइम किसान के पीछे, किसान 9 महीने से लग रहे हैं। 700 आदमी शहीद हो गए। कभी आज तक बोलिया कि तो वो आदमी शहीद हो गए। अरे मंत्रियों के तो कुत्ते मर जाएं तो भी नुका था कुत्ता शहीद हो गया। हर हमारे किसान मरन लग रहे, उनका कोई जिक्र नहीं करते, ना पार्लियामेंट में ना विधानसभा में। बताओ कहीं जिक्र करते। सरकार की बात करें तो सरकार इन्हें किसान मानती ही नहीं है। मैं किसान की तो बेटी और किसान की बहू और किसान की माँ मैं क्यों, और किसान कौन सा हुआ है? मोदी है के, खट्टर है के किसान है, स्मृति ईरानी है क्या किसान है? हम किसान हैं, मैं प्रूफ कर रही हूँ। एक भी आदमी ऐसा नहीं खड़ा जिनके पास जमीन ना हो। कैसे बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है? क्या कहना चाहोगे? जैसे पिछले दिनों लंगर लगा था तो सरकार ने इस बात को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए कि किसान तो पिज़्ज़े खा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई पिज़्ज़ा खा रहा है तो वो किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? ऐसा है, मोदी दे गया था कि पिज़्ज़े, खट्टर दे गया था कि मारते पिज़्ज़े मारे थारे पर के भाई ने सोचा किसान धूम में बैठे हैं। मेरी सुन, और किसी ने देखा फोटो खींची, हमने पिज़्ज़े खाए हैं, हमने तो रोटी नहीं मिल रही धूम में। ये बेटा रात में बरसात हो जाए तो तंबुआ में वो लंगर लगा था, उस लंगर पर सरकार ने सवाल उठा दिया था। लंगर तो भाई हमारी फितरत है। गुरु गोविंद सिंह लंगर ला कर गए थे, जब से लंगर चल रहा है वो हटा देंगे के ये लंगर पे भी आएगी के, उस पर भी टैक्स लाऊंगे के, ये लंगर पे भी नजर पड़ेगी के मोदी की, ये खट्टर लंगरा पे भी टैक्स लाओगा के। मारा अन्न बीबियां गुरुद्वारे में पकाने वाली, गुरुद्वारे वाले भाई सप्लाई करने वाले, तो तोनू बता दे भाई उनने के इतराज हमारे लंगरा पे, तू भी आकर खा ले लेने में, हम तो तने भी दे देंगे लंगर। हम तने कौन सा नू कहा हम लंगर नहीं देंगे। आप पब्लिक की समस्या सुन और बैठ कर लंगर खा। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार ये सोचती है कि जो मजदूर है वो फटे पुराने कपड़े और जूते जो है वो पहन कर जो आएगा तो वो उसे किसान कहेंगे। वो पता क्या है, मोदी एक अच्छे में अच्छा बेचा करता, ईब किसाना का माल खा कर 10-10 लाख का सूट पहन लग रहा, वो तो यही सोचता है। अरे किसान दुनिया कड़ा पहुंच गई चांद पे, अरे यू किसाना नन्नू का पट्टे एक अच्छे पारो क्यों भाई तू दे के जावे है, ये बता दे तू दे के जावे है, किसाना पे क्यों उंगली ठा रहा है यू। और भाई किसान हर चीज खाओगा, किसान की चाहे पिज्जा बनो बर्गर बने तो किसान के गेहूं आता है। अगर मोदी के खेत में लग गया है तो फिर हम अपना खावेंगे जो हमारा जी करेगा, तो हम मांगते को नहीं, कटोरा को नहीं ले रहे। जो अगर मोदी और मांगा है हमको नहीं कटोरा ले रहे। 10-10 लाख का सूट पहन कर अरनू का यहाँ किसान नहीं है, क्यों यहाँ किसान कौन सा किसान नहीं दिख रहा मोदी ने। आका एक बार बीच में तो आ जाओ, मेरे लायक जगह किसान है कि नहीं है आगे हम बता देंगे। अगर सरकार जल्द ही खरीद शुरू नहीं करती तो अगला कदम किसानों का क्या होगा? जैसा कि आज सीएम हाउस का घेराव तो कर लिया गया, क्या प्रदर्शन कितने दिन चलेगा? 11 तारीख नजदीक लग जाएगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी हमारी? वह तो हम पूरी बता देखो नहीं, क्योंकि हम बता देंगे तुम चौकस हो जाओगे, चलाओगे टीवी पे और चौकस हो जाएगी सरकार। अगली नीति तो तनवेर है ना, क्या होया था यहाँ पे सेक्रेटरीट के सामने, अगली नीति तो फिर हमारी वाह होगी भाई, जब प्यार तो नहीं मान दे फिर लठा तो लेवेंगे,
पीछा मत देखो नहीं। और 11 तारीख तक पहले खरीद करवाऊंगे, ये नोट कर लेना। आपके माध्यम से कह रही हूँ, किसान की खरीद कल परसों से शुरू हो जाएगी। अरे अमित की और खट्टर की लड़ाई, और खट्टर पीसन किसान ना लाग रहा। क्यों भाई, क्यों पीस रहा है? तो ना टक्कर मारनी तू, मार अमित शाह था, मार मोदी था, तो मारे ए भाई नकली मूछ ला रहा नहीं ने बेरे नहीं मूछा का सवाल क्यों? अगर सारी बात तो याद आ ली है, तब ना मैं बताऊं बात। हम नहीं पीछे हटेंगे जब तक हमारी आवाज नहीं सुनेगा, और जब तक हम पीछे हटने वाले मत नहीं है। और मेरा नाम सुरेंद्र कौर, ऑल इंडिया जाट महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और किसान की बेटी और किसान की बहू और खुद खेती करने लग रही, सिर्फ मेरे धोले कपड़े पहने जाइए। मैं भी पट्टे लत्ते में ही नहीं भैया की बाण हूँ, मैं तुमने बताऊँ बात। हम नहीं पीछे हटेंगे। 36 बरादरी एक हो रही है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे बिजनेसमैन है। रोन तो बीजेपी वाले भी रोल लग रहे हैं। हम तो रुक के तो मारते हैं किसान है। अरे हम दुखी कर दिए बेचारे के कर दुकान के भीतर बड़बड़ कर रहे हैं। अगे वोट नहीं देनी असी, कभी भुल के भी वोट नहीं देनी। देखो ये बात आ रही है या नहीं आ रही है? व्यापारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान, किसान भी परेशान। मेरा देश बदल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने बात करी है, और सभी किसान और साथ में आप महिलाएं भी देख सकते हैं, जो कि उनका कहना है कि वो भी एक किसान ही है, किसान परिवार से ही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार है वो अब आगे जो है सरकार को अपना कोई समर्थन जो है नहीं देंगे। और सभी ने यहाँ पर यही बात कही है। और आपसे पहले इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, और फिर से जुड़ेंगे आमिर 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।